सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्ण और आप सभी की तरह मैं भी एसएससी सीपीओ 2024 का एस्पिरेंट हूँ। आप सभी को पता है कि हमारी प्रोसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, तो अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक हमें प्रॉपर आइडिया हो, एनालिसिस हो कि हमारा मेडिकल कब तक हो सकता है और हमारा फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है और हमारी जॉइनिंग कब तक हो सकती है। तो देखो, इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर सटीक एनालिसिस की है दो चीज़ों को लेके कि हमारा मेडिकल आखिर कब तक हो सकता है और दूसरा हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो मैं आपको चैनल के साथ कह रहा हूँ कि इतना सटीक एनालिसिस आपको किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा जितने ज़्यादा सटीक एनालिसिस मैंने इस वीडियो को किया है। तो देखो, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल डेट्स को लेके कि आखिर हमारी मेडिकल डेट्स क्या हो सकती हैं, कब हो सकती है ना। देखो, मेडिकल डेट प्रिडिक्ट करने के पहले यार हम पहले दो तीन बातें डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ 2024 का रिजल्ट बहुत दिनों से आ नहीं रहा था। आखिर रिजल्ट एकदम से सडनली आया कैसे? आप सभी को पता है कि एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था और हमारे टीचर डीओपीटी मिनिस्टर से जाके मिले थे, जिसपे डीओपीटी मिनिस्टर ने ये प्रॉमिस किया था कि एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो उन्हीं के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ चुका। तो आप सभी को पता है कि ये रिजल्ट बहुत जल्दी प्रेशर में दिया गया है डीओपीटी मिनिस्टर की तरफ से। जब ये प्रेशर दिया गया एसएससी को, तब हमारा रिजल्ट रिलीज किया गया है। तो इससे हम दो बातें देखो समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिजल्ट प्रेशर में आया है। तो इससे होगा क्या कि आप ये अंदाजा लगाओ, क्योंकि ये रिजल्ट प्रेशर में दिया गया है तो अभी मेडिकल की ऐसी कोई उनकी प्रिपरेशन पहले से रही नहीं होगी, क्योंकि उनका भी पहले से मूड था नहीं मेडिकल देने का, तो उनकी अभी कोई प्रिपरेशन होगी नहीं। तो मेडिकल में अभी भी कितना काफ़ी डिले हो सकता है, कितना डिले हो सकता है, हम ये बात करेंगे। दूसरा जो इसमें पॉजिटिव है वो पॉजिटिव भाई ये है, क्योंकि अगर डीओपीटी मिनिस्टर की तरफ से प्रेशर ही है तो हो सकता है कि हमारा मेडिकल भी जल्दी से जल्दी करवा लिया जाए। पर अगर दोनों सिचुएशन को मर्ज किया जाए कि आखिर दोनों सिचुएशन को मर्ज करने के बाद क्या रास्ता निकलता है, वो है कि यार कितना भी जल्दी अगर हमारा मेडिकल कराया जाता है तो लगभग अगले 1 से 1.5 महीने तक ही हमारा मेडिकल हो पाएगा। उससे जल्दी हो पाना मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि यार टाइम लगता है चीज़ों को अरेंज करने में, और इस बार तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देखो, ये हो गई मेडिकल की बात। तो अगर हम लगा के चलें कि अभी हमारा मिड अगस्त चल रहा है, अगर हम मिड अगस्त लेके चलें तो लास्ट सितंबर तक में हमारा मेडिकल होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग अपने आप को फिजिकली फिट रखिए और फिजिकली मेडिकली हर तरह से अपने आप को फिट रखिए, पूरे शेप में रहिए, और जो भी अपने वीक पॉइंट्स है या जो भी आपके कुछ पॉइंट्स बनते हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश करिए। तो देखो, अब हम चलते हैं इस वीडियो में प्रॉपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने लगती क्या हो क्या सकती है। और मैं यार आप सभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप अभी वीडियो लास्ट तक देखते हो ना भाई, इतना सटीक एनालिसिस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इससे भी ज़्यादा सटीक एनालिसिस मेरे कुछ पुराने वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा, जहाँ मैंने चीज़ों को कैटेगरी वाइज करी है, लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इस टाइप से करी है, और फोर्स बाइसेस भी की है कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो आप लोग डिटेल में जाके मेरे चैनल में देख सकते हो। पर अभी हम चलते हैं कि क्योंकि थोड़ा सिनेरियो बदला है। सिनेरियो इसलिए बदला है क्योंकि अब हमारे पास प्रॉपर डाटा है कि कितने बच्चों ने मेंस दिया और कितने बच्चों ने को मेडिकल के लिए बुलाया गया है। तो इससे एनालिसिस करना और कट ऑफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा इजी है। तो चलिए अब चलते हैं हम कट ऑफ की तरफ। जो भी चीज़ें कंसीडर की जा सकती हैं एसएससी सीपीओ 2024 को कट ऑफ बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने लगभग कंसीडर करने की कोशिश की हैं, और वही हम सारी चीज़ें इस वीडियो में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं 2023 के पीटीपीएसटी में, जिसमें टोटल बच्चों को क्वालिफाई किया गया था 31227 को, क्योंकि उस बार वैकेंसी बहुत कम थी, तो इस कारण इतने ही बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। जिसमें फिजिकल देने के बाद जो बच्चे क्वालिफाइड हुए पीटीपीएसटी में, वो नंबर्स ये हैं 7923 मेल्स और 621 फीमेल्स। ये टोटल बच्चे होते हैं 8544 है ना। ये डाटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका अभी आगे बहुत ज़्यादा काम है। वहीं आपको क्या होता है कि बच्चों को अभी हमारा पहले पीटीपीएसटी होता है, उसके बाद मेंस होता है, और फिर मेंस के बाद होता है हमारा मेडिकल। तो मेडिकल को कोई कॉल अप के लिए, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये क्वालिफाइड फॉर मेडिकल नहीं है। मेडिकल को जो बच्चे को कॉल अप किया जाता है, जो मेंस के बाद रिजल्ट आता है, ये उसका डाटा है, जिसमें 648 मेल्स और 568 फीमेल्स को मेडिकल के लिए कॉल अप आता है। तो ये हो गए बच्चे 7046। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कम से कम नहीं तो 1500 बच्चों का डिफ्लेक्शन आ रहा है। आखिर ये 1500 बच्चे गए कहाँ, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है पहले पीटीपीएसटी बच्चों ने क्वालिफाई किया और फिर मेडिकल के लिए कॉल अप आया, उसके बीच में आता है मेंस। और मेंस यहाँ पे हो जाती है दो चीज़ें। मेंस, एक तो बहुत सारे बच्चे मेंस में अब्सेंट होते हैं, लगभग इसमें जो 1500 बच्चे, इसमें मोस्टली 90 to 95% बच्चे मेंस में
अब्सेंट होते हैं, क्योंकि जो मेडिकल के लिए कट ऑफ बनती है वो बहुत ज़्यादा लो बनती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि जिस बच्चे ने पीटी पीएचडी क्वालिफाइड किया है उसको मेडिकल देने के लिए ना बुलाया जाए। इसलिए इसमें जो मोस्टली बच्चों की डाटा होती है वो बच्चे होते हैं जो मेंस देने जाते ही नहीं है। भैया मेंस देने जाता ही कौन नहीं है? जैसे अगर हम इस बार की बात करें कि मेंस देने कौन नहीं जाएगा, वो बच्चा जिसका सीजीएल या सीएचएसएल किसी में सिलेक्शन हो चुका है और जिसको सीपीओ की जॉब नहीं करनी है, वो बच्चा मेंस स्किप कर देता है। और आपको पता है कि जो बच्चे मोस्टली स्किप करते हैं और जो सीजीएल में जाकर सिलेक्शन लेते हैं वो बच्चे होते हैं हाई स्कोरिंग बच्चे, जो सीपीओ में आके हाई स्कोरिंग करते हैं, और उसमें से बहुत सारे बच्चे देते ही नहीं है मेंस। वहीं अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी थी, जिसमें टोटल 83614 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, जिसमें सिर्फ 236 मेल्स और 1954 फीमेल्स क्वालिफाइड करते हैं फिजिकल को। वहीं अगर अभी आप सभी को पता है कि रिजल्ट बहुत डिले चलने के बाद जो अब हमारा रिजल्ट आया है मेंस का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 20380 बच्चों को बुलाया जाएगा मेल्स को मेडिकल के लिए, वहीं 1889 फीमेल्स को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। ठीक है, तो अगर अगर इसको टोटल करके और इनको टोटल करके हम देखें, एक बार मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं, थोड़ा यहाँ लिखते बने। देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये टोटल हो रहे हैं 24190, ठीक है, बात को समझना। ये हो रहे हैं 22269, ओके। यहाँ पे भी लगभग नहीं तो 1950 बच्चों का डिफ्लेक्शन है। 1950 बच्चों का डिफ्लेक्शन बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब 1950 बच्चों में मोस्टली बच्चे मेंस देने गया ही नहीं। आप सभी को पता है कि जो बच्चा फिजिकल के लिए मेहनत करके इतना टफ फिजिकल क्वालिफाई करता है वो मेंस लेने नहीं जाता है, तो उसके बहुत बड़े रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ पर्सनल रीज़न को हटा दिया जाए तो मोस्टली बच्चों का रीज़न होता है कहीं और सिलेक्शन, जैसे यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन, सीजीएल में सिलेक्शन, सीएचएसएल में सिलेक्शन, और कई जगह पे सिलेक्शन होना, ये होता है बच्चों का मोस्टली ये मेंस स्किप करने का रीज़न है ना। देखो ये बात हो गई कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेडिकल के लिए, ठीक है। आप यही डाटा सेम रहता है मेडिकल के टाइम पे भी। मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ लगभग, जैसे अगर हम 2024 की सिर्फ बात करें, 2024 में क्या हो रहा है, लगभग 1950 बच्चे मेंस देने गए ही नहीं। यही चीज़ बहुत ज़्यादा फॉलो होगी मेडिकल के लिए भी। मेडिकल में भी लगभग यही चीज़ होती है, बहुत सारे बच्चे मेडिकल देने जाते ही नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे मेडिकल में फेल भी होते हैं ड्यू टू अनफिट। क्योंकि बच्चे लगभग कितने परसेंट, अगर बच्चे हम टोटल देखा जाए, जो बच्चे एब्सेंट होते हैं और जो फेल होते हैं, वो लगभग टोटल का 35 से 45% के बीच बच्चे या तो मेडिकल देने जाते नहीं हैं या तो मेडिकल फेल कर जाते हैं। ठीक है, देखो अब हम चलते हैं इस वीडियो में आगे चलते हैं। ओके, देखो है ना, ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है 2024 की वैकेंसी, ये है 2024 की वैकेंसी, ये है 2023 की वैकेंसी। देखो वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं वैकेंसी दिखाने नहीं आया हूँ, मैं दिखाने आया हूँ फोर्स वाइज वैकेंसी दिखाने कि भाई फोर्स वाइज वैकेंसीज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। स्पेशली अगर हम बात करें CISF की, CRPF की, सारी ही वैकेंसी का अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। स्पेशली मेरे भाई CISF में इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है कि क्या बताऊँ। आप सभी देख पा रहे हो, ये हैं टोटल वैकेंसी, जिसमें इसमें 5300 प्लस ज़्यादा वैकेंसीज से ज़्यादा वैकेंसीज है और इसमें कुछ 1800 से ज़्यादा वैकेंसीज है ना। देखो मैं फोकस आपका डालना चाहता हूँ फोर्स वाइज वैकेंसीज का। सबसे पहले आप CISF में नज़र डालो। CISF में 2097 वैकेंसीज, मतलब टोटल 2100 वैकेंसीज हैं। वहीं अगर हम 2023 की बात करें तो सिर्फ 630 वैकेंसी, मतलब लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार CISF में। वहीं अगर CRPF में बात करें तो टोटल 1450 की लगभग वैकेंसी हैं। वहीं पिछली बार 800 के समथिंग वैकेंसीज थी। देखो है ना, इस चार्ट में आप बहुत इजीली देख पा रहे हो कि वैकेंसीज़ का कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये चार्ट दिखाने का यही बस रीज़न था कि आप ये नोटिस कर पाओ कि वैकेंसीज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है ना। अब चलते हैं हम अपने फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। देखो ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं जो फैक्टर मैंने कंसीडर किए हैं आपको मैं वो एक बार फिर से समराइज कर दूं कि भैया वैकेंसीज़ कितनी ज़्यादा हैं,
किस पोस्ट में वैकेंसी, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चों का प्रेफरेंस क्या रहता है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये जो मैंने लिख रखा है लगभग बच्चों की यही प्रेफरेंस रहती है, मतलब मोस्टली जिनके बहुत ज़्यादा नंबर हैं उनका DPSI सबका ही पहला प्रेफरेंस रहता है। दूसरा 90 to 95% से ज़्यादा बच्चों का दूसरा प्रेफरेंस होता है CISF, और उसके बाद ये चीज़ें वैरी करती हैं, और सबसे लास्ट में लगभग होता है CRPF। CRPF की वैकेंसीज भी ज़्यादा रहती थी और CRPF की कट ऑफ भी बहुत कम जाती थी पहले के, अगर हम देखें तो। देखो है ना, ये फैक्टर हो गया। और कितने ज़्यादा बच्चे मेडिकल में फेल होते हैं, कितने ज़्यादा बच्चे कौन सी कैटेगरी से कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन लेते हैं, जैसा आप सभी को अंदाज़ा होगा कि CI जो OBC की बच्चे होते हैं, जो UR के बच्चे होते हैं, SC ST के बच्चे होते हैं और ST के बच्चे होते हैं, वो मोस्टली बच्चे जाके सिलेक्शन लेते हैं। कहाँ जाके सिलेक्शन लेते हैं? OBC में। आप ये देख लो, ये जो आपको दिख रही है ना आप एक सेकेंड, ये जो आपको 1902 वैकेंसी दिख रही हैं प्रॉपर UR की, इसमें 1902 बच्चे UR के नहीं सेलेक्ट होंगे, इसमें कम से कम ही जाके 900 से 1000 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे UR के। बाकी ये जो 900 से 1000 सीट बच रही हैं वो सीट लेंगे OBC UR SC ST के बच्चे लेने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है UR ओपन का यही सिस्टम होता है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा कट ऑफ जानने की कोशिश करते हैं कि लगभग क्या हो सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं DPSI की लगभग क्या वैकेंसी हो सकती है। तो क्या यार, देखो मेरे पास वो प्रॉपर पेन नहीं है, मुझे फिंगर से लिखना पड़ता है, तो इतना अच्छी लिखावट मेरे से हो नहीं पाती, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। देखो अगर हम UR जनरल की चलते हैं कि अगर DPSI की कट ऑफ क्या हो सकती है, मुझे लगता है कि 349 से लेके 352 तक ये हो सकती है UR की वैकेंसी। वहीं अगर EWS की बात करें तो इससे 2-3 नंबर कम 347 से लेके 350। वहीं अगर हम OBC की बात करें तो 346 से लेके 350। वहीं अगर हम SC की बात करें तो 315 से लेके 319। वहीं अगर हम ST की बात करें तो 305 से लेके 309। ठीक है, ये हो गया DPSI की वैकेंसी। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ और फिर हम चलते हैं अब CISF की तरफ। आखिर CISF की वैकेंसी क्या हो जाती है, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता उन्हीं बातों को घुमा के। इस कारण हम डायरेक्ट चलते हैं कट ऑफ देखने, क्योंकि मोस्टली बच्चे आप भी कट ऑफ देखने आते हैं। तो अगर हम CISF की बात करें जनरल की तो 317 से लेके 321। EWS की बात करें तो 308 से लेके 313। OBC की बात करें तो 307 से 312। SC की बात करें तो 275 से 280। ST की बात करें 273 से लेके 278। लिखने में थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर मैं क्योंकि बोल भी रहा हूँ तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है। बाकी अगर आप कहोगे तो लास्ट में मैं एक चार्ट भी दे दूंगा अगर मुझे याद रहता है। वहीं अगर हम SSB की बात करें तो देखो SSB, ITBP और BSF इन सब की कट ऑफ का प्रिडिक्शन मैं ये बता दूं कि जो मैंने CISF की कट ऑफ बताई है उनसे इनमें एक -1 -2 -3 करते जाइए आप हर कैटेगरी में, और SC ST में आप -2 -3 करते जाइए, वही कट ऑफ लगभग आने वाली। मैं एक लगभग रेंज बता देता हूँ। CISF के 317 से लेके ITBP 320, ये लगभग मुझे लोएस्ट बताना है, मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ। 317 से लेके 313, ये मतलब आपको 1-1 2-2 नंबर घटाते चलो यार, इतना ज़्यादा है ना बताते नहीं हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखो CRPF की हम प्रॉपर बात करते हैं, क्योंकि CRPF की लोवेस्ट कट ऑफ जाती है। यहाँ हर बच्चे का सपना रहता है कि भाई कोई एक भी जॉब मिल जाए, कोई भी एक भी पोस्ट मिल जाए, तो वो पोस्ट होती है CRPF, क्योंकि इसकी कट ऑफ लगभग बहुत लो जाती है। तो अगर हम जनरल की बात करें CRPF की, इसको मैं थोड़ा ठीक है, जनरल की अगर हम बात करें तो 297 से लेके 302। EWS की बात करें तो 285 से 290। OBC की बात करें तो 282 से लेके 286। SC की बात करें तो 244 से 250। वहीं ST की बात करें तो 250 से 255, है ना। देखो ये कट ऑफ हो गई है ना। देखो लिखने में तो मुझे बहुत क्लियर हो नहीं पाया है, बट मैं आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच भाई, काफ़ी मेहनत लगी है ये कट ऑफ बनाने में। आई नो सर मे भी मैं उतनी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी में कट ऑफ की वीडियो बनाई है, और जो भी हो, बट आई होप अब ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। बाकी मेडिकल की और एक्सपेक्टेड डेट अगर कुछ क्लोज पता चलती है तो मैं चैनल में आकर
आप सभी को बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।